यहाँ पे मैं माता रानी के लिए गुलगुल भजिया बना रही हूँ, क्योंकि आज है गुरुवार और गुरुवार को अगन गुरुवार है तो उनको भोग लगाना रहता है। तो यहाँ पे मैं गेहूं का आटा 1 कटोरी ले ली हूँ, उसमें मैं 1 कटोरी से थोड़ा सा कम शक्कर ली हूँ। ज़्यादा मीठा खाते हैं तो 1 कटोरी पूरा शक्कर डाल दीजिए। तो यहाँ पे 1 कटोरी शक्कर, 1 कटोरी गेहूं का आटा हो गया। इलायची आप यहाँ पे डाल सकते हो, इलायची डाल दो खड़ा वाला या फिर इलायची पाउडर, जो आपकी मर्जी हो आप डाल सकते हैं। इसको गुड़ में भी बनाया जाता है, मैं आपको गुड़ में बना के दिखाऊंगी बाद में फिर कभी। अभी मैं शक्कर में बना रही हूँ और यहाँ पे मैं पानी डाल के इसका पेस्ट तैयार कर लेती हूँ गुलगुल भजिया के लिए। तो यहाँ पे मैं इलायची मिला ली हूँ इसमें, और देखिए शक्कर कैसे दिख रहा है। तो ये ना जैसे कढ़ाई में हम डालेंगे ये मेल्ट हो जाएगा शक्कर, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। ऐसे ही हम इसे डालते हैं। चलो कढ़ाई में देखिए तेल अच्छे से गर्म हो गया है, धुआं भी आ रहा है। तो क्या करेंगे, इस तरह से हमें ये देखिए हमारा गुलगुल भजिया है, कितना अच्छा फूल गया और एकदम सॉफ्ट बनता है। इसमें बिल्कुल भी मतलब आप सोडा मिला रहे हैं ना, तो आप अपने खाने के लिए जब बनाते हैं तब आप सोडा मिला सकते हैं। बाकी मैं अगर भोग प्रसाद के लिए बनाती हूँ ना तो मैं सोडा वगैरह का यूज़ नहीं करती। तो यहाँ पे खाने का सोडा मैं नहीं डाली हूँ, फिर भी देखो ये कितना स्पंजी बन रहा है। ये देखिए ये फूल गया, मतलब आप समझ जाइए कि ये बहुत ही हल्का बना हुआ है। ये देखिए तो ये अच्छे से बन गया है। इसे हम थोड़ा सा ब्राउन कर लेते हैं। इस तरह से हमें इसे इस तरह से कलर आएगा ना तो ये फिर बिल्कुल पक गया और बन गया है, अंदर से भी और बाहर से भी। तो ऐसे ही हमें बना लेना है। तो अब ये निकालने का टाइम आ गया, चलो निकाल देते हैं। तो इसको निकाल लेते हैं हम लोग। बन गया प्रसाद हमारा। तो लक्ष्मी मैया को भोग लग गया है और हर गुरुवार को अलग अलग बनाना चाहिए। मतलब माता रानी हमारे घर में विराजमान हुई हैं तो उनके लिए अलग अलग भोग हर रोज़ बनना चाहिए। तो पहले दिन कुछ आप बना लीजिए, बबरा हो गया या फिर गुलगुल भजिया हो गया। तो ऐसे है ना कि रोज़ मतलब हर गुरुवार को एक आइटम, मीठा आइटम आप बना सकते हैं। चीला बना सकते हैं, छत्तीसगढ़ में चीला का बहुत महत्व है। चीला चावल आटा से बनाते हैं और बिना आप क्या बोलते हैं, बिना नमक डाले आप उसको बना लीजिए सादा चीला, और सेवई के साथ या खीर के साथ किसी भी मतलब मीठा आइटम के साथ आप उसे भोग लगा सकते हैं। तो मैं गुलगुल भजिया बनाती हूँ, बबरा बनाती हूँ, खीर पूड़ी बनाती हूँ। इस तरह से मेरा भी चलता रहता है, कुछ ना कुछ मीठा मीठा आइटम। तो माता रानी जो आई है हमारे घर में मीठा आइटम ही खिलाते हैं हम लोग। तो मैं इनको भोग लगा ली, ये देखिए। और क्या होता है ना कि अगन में जब गुरुवार आता है तो यहाँ पे आम का तोरण और आंवले का जो झाड़ होता है उसका डाली हल्का मतलब छोटा छोटा सा डाली उसको पूरा लगाया जाता है। यहाँ पे केला का पत्ता लगाया जाता है। तो इस तरह से ना मैया जी के सामने पूरा हर चीज़ उनका मतलब श्रृंगार किया जाता है। उनको रखा जाता है, विराजमान करने से पहले उनका सिंहासन तैयार किया जाता है केले के पत्ता, आंवला के पत्ते, आंवला की डालियों से। तो लेकिन मैं पूरा स्थापना नहीं की हूँ, इसलिए नॉर्मल ऐसे ही करती हूँ। और इनका एक कहानी है, तो ज़्यादा तो नहीं सुना पाऊँगी, एक ही कहानी मैं सुनाने की कोशिश करती हूँ आप लोगों को। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। और ये है चावल फूल। तो मैंने चावल फूल ले लिया है और अब मैं आपको कहानी सुनाती हूँ, माता रानी को कहानी सुनाती हूँ। क्योंकि आज की कहानी जो होती है ना वो माता रानी को ही सुनाई जाती है। जब घर में कोई भी ना हो ना तो भी आप कहानी माता रानी को सुनाओ। मतलब ऐसा नहीं है कि 2-4 लेडीज अगर घर में है तब तो ठीक हो जाता है कि अच्छा एक बोल रहे हैं एक सुना रहे हैं, ऐसा होता है। लेकिन अगर कोई भी नहीं है तो आप कहानी में कंजूसी मत कीजिए, आप कहानी बोलते जाइए। माता रानी हमारे घर में साक्षात विराजमान है, वो आपकी पूरी कहानी सुनती है। क्योंकि वो आई ही इसलिए है क्योंकि उनको कहानी, उनको भोग प्रसाद और वो हम सभी को अपना प्यार भरा आशीर्वाद दे सके। तो चलिए शुरू करते हैं। और गलती हो सकती है क्योंकि गला भी थोड़ा सा ठीक नहीं है मेरा, पता नहीं गला क्यों हो गया कि अभी बैठा बैठा ही लग रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं।
बोलो माँ लक्ष्मी की जय, जय लक्ष्मी महारानी, जय मातेश्वरी। तो एक नगर है, नगर में एक बूढ़ी अम्मा रहती है जो कि बहुत ही गरीब रहती है। और उसी नगर में एक राजा का भी महल होता है, राजा का महल रहता है। तो बूढ़ी मैया जो होती हैं वो एकदम गरीब रहती है और उनका कोई बाल गोपाल भी नहीं रहता, मतलब कि उनके कोई बच्चे नहीं रहते, कोई संतान नहीं होती उनको। और ना ही उनके पति रहते हैं, उनके पति भी मतलब कम उम्र में शादी हो जाती है उनकी, और उनके पति भी गुजर जाते हैं। तो उनकी कोई संतान भी नहीं होती, पति भी नहीं है, तो वो एकदम अकेले हो जाती है, उनका कोई भी सहारा नहीं होता है। तो ऐसे में वो सिर्फ और सिर्फ पूजा पाठ को ही महत्व देती है। तो वो रोज कान्हा जी को, रोज विष्णु भगवान को ही अपना बच्चा समझती है, उनको ही अपना बच्चा समझ के कि आप आओ मेरे पास, आओ मेरे पास रहो। और विष्णु जी को आओ कन्हैया करके उनको बुलाती थी। और ऐसे ही मतलब दिन बीतते गया, उनको इतना अटूट श्रद्धा था भगवान के ऊपर कि मेरे भगवान जो है वो मेरे पास आएंगे और जरूर आएंगे करके। तो उनको भगवान दिखना भी शुरू कर दिए। भगवान उनको, उनका इतना अटूट मतलब प्रेम था, इतना विश्वास था उनको अपने पर भी और अपने भगवान पर भी। तो भगवान तो भक्त के आगे हारना ही पड़ता है उनको। तो भगवान भी उनकी भक्ति, उनकी आराधना को देखकर हार मान गए और भगवान को भी आना पड़ा उनके सामने। तो भगवान बालक रूप में आए उनके पास। और भगवान कब आते थे, जब माता जो है ना, जो बूढ़ी अम्मा थी, वो लड्डू गोपाल को नहलाती थी, खिलाती थी, खाना खिलाती थी। तो भगवान उसी समय आते थे जिस समय आओ बालक, आओ कन्हैया, आप भोजन करो, आप खाना खाओ, ऐसे उनको मतलब प्रेम से उनको बुलाती थी, खाना खिलाती थी। तो भगवान आ जाते थे कि मैं खाना खाऊंगा तो मैया खाना दो मुझे, मैया मुझे भी खाना दो। ऐसे ना वो आ जाते थे और उनके घर में उनका मतलब रोज का और डेली का ये रूटीन हो गया था कि भगवान आते थे, खाना खाते थे, लड्डू गोपाल के रूप में वो आते थे, बालक के रूप में, और आ करके वो खाना खाते थे। भोजन अपना जो भी है प्राप्त होता था उनको, भोजन करने के बाद वो चले जाते थे। तो मैया उनको बोलती थी कि तू मेरे को बस दिखता है, किसी को नहीं दिखता। कोई भी आता है तो मेरे को सब पागल समझते हैं, बोलते हैं तो किससे बातें करती है, कौन है जो तुझसे बात करता है, कौन है जो तेरे घर पे आता है, तो तेरे घर में तो कोई आता ही नहीं है, तो तू सबको क्यों नजर नहीं आता, सिर्फ मुझे ही नजर क्यों आता है। तो कन्हैया बोलते हैं कि मैं, जिसका मन पवित्र होगा मैं उन्हीं को दर्शन दूंगा माता, मैं आपको दर्शन देता हूँ, आप मुझे अपना पुत्र समझती हैं तो मैं आपको दर्शन दूंगा। तो भगवान मतलब माता रानी जो माता है, बूढ़ी माता, वो बोलती है कि अगर आप ऐसे करोगे तो फिर मैं कैसे करूंगी, मुझे कोई पागल ही समझ सकते हैं, कोई अच्छा इंसान तो मुझे समझेगा ही नहीं, तो मैं पागल हूँ। तो बोलते हैं कि हाँ, जो मेरी भक्ति करेगा वो पागल ही है, क्योंकि मेरी भक्ति अच्छे इंसान नहीं कर सकते, जो सही रहेंगे वो नहीं कर सकते। क्यों? और ऐसा होता है, आप लोग भी देखे होंगे, जो भक्ति आराधना में डूब गया ना उसको लोग पागल ही समझते हैं। तो जो पूजा पाठ में डूबा रहता है उनको लोग अक्सर पागल ही समझते हैं। तो बूढ़ी अम्मा भी वैसे ही बोल रही कि मैं पागल हूँ, जो मुझे ऐसे ही सुनवाएगा तू, आता नहीं है मेरे सामने करके। तो ऐसे ही बातें होती गई और बूढ़ी अम्मा और उनकी भी रोज की बातें होती थी। तो एक दिन क्या की, बूढ़ी अम्मा बोलती है अब तू 10 साल का हो गया है तो चल कहीं घूम के आते हैं। तो भगवान जी बोले ठीक है चलो, आप मुझे कहाँ घुमाने ले जाओगे। तो वो क्या की कि राजा के जो बगीचा होता है, राजा का बगीचा, वहां लेकर के चले गए। वहां राजा के जो मतलब बेटी थी, जो पुत्री थी राजा की, उनसे भगवान जी मिल गए। और वहां फिर वो राजा की जो लड़की थी वो जिद करने लग गई कि मुझे इसके साथ ही खेलना है, इसी के साथ ही रहना है, ऐसे। तो बूढ़ी अम्मा उनको देखती है, खुश हो जाती। ऐसे करते करते बूढ़ी अम्मा उनको रोज ले जाना शुरू कर दी। बूढ़ी अम्मा का इसमें स्वार्थ था कि मेरे बेटे का घर बस जाए, मतलब हर माता ये सोचती है कि मेरा बच्चा सेट हो जाए। माँ बाप का ये कर्तव्य होता है, ये फर्ज होता है कि वो अपने बच्चे को सेट कर दें। तो इसलिए वो भी सोचने लगे कि बेटा तो है मेरा, लेकिन मेरी एक बहू आ जाए। तो वो ये सोच को लेके बूढ़ी अम्मा उनको रोज ले जाती थी राजा के महल में,
और जो राजकुमारी थी उनको वो रोज पसंद आ जाते थे। तो ऐसे ऐसे करते दिन बीतते गए और भगवान जो है कन्हैया हमारे 20 साल के हो गए। 20 साल के हुए और यहाँ राजकुमारी भी बड़ी हो गई, शादी के लायक दोनों हो गए। तो राजकुमारी अपने पिता से बोले, राजा से, कि मुझे इनसे ही विवाह करना है, मैं और किसी से विवाह नहीं करूंगी। तो रानी और मतलब राजकुमारी को भगवान दिखते थे और उस बूढ़ी अम्मा को दिखते थे, राजा को नहीं दिखते थे, राजा को वो दर्शन नहीं देते थे। तो ऐसे में फिर राजकुमारी बोलती तो राजा मानते ही नहीं थे, तो किससे शादी करेगी, यहाँ तो कोई है ही नहीं जिससे तू शादी करेगी। तो बूढ़ी अम्मा बोलती थी, नहीं यहाँ है, ये मेरा बेटा है जिससे मैं आपकी राजकुमारी की शादी करूंगी। तो फिर ऐसे में राजा गुस्सा हो गया। राजा बोलता है कि मैं आप दोनों को यहाँ से निकाल दूंगा, आपको भी और आपके बेटे को भी, ऐसे करके। तो मतलब ये सारी चीजों को सुन के तो राजकुमारी गुस्सा हो गई। राजकुमारी अकेले थी, उनका कोई भाई कोई बहन नहीं थी। तो फिर राजा को उनके सामने अपनी शर्तें रखनी पड़ी और राजा बोले कि अगर तेरा राजकुमार मुझे दिखेगा तो मैं तेरी शादी कर दूंगा, नहीं तो मैं नहीं करूंगा। तो बूढ़ी अम्मा और राजकुमारी दोनों सोचने लगी कि हम क्या करें कि हमको राजकुमार सबको दिखाई दे। तो फिर बूढ़ी अम्मा बोली कि अघन मास में गुरुवार के दिन लक्ष्मी जी की पूजा अपने अपने घर पे हर कोई करता है, मैं भी इस गुरुवार को करूंगी, अघन आ गया है और तू भी कर। तो अपनी बहू को मतलब कि राजकुमारी को बोलती है कि तू भी कर, और जो है राजकुमार दिखाई देगा तुमको भी और मुझको भी करके। तो फिर बूढ़ी अम्मा की बातें मान के अघन गुरुवार की पूजा दोनों सास बहू मिलके करने लगे। वो बहू स्वीकार कर ली थी, हालांकि शादी नहीं हुई थी, लेकिन वो अपने मन में राजकुमारी को बहू स्वीकार कर ली थी। तो दोनों सास बहू मिलके अघन गुरुवार की पूजा करने लगे, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने लगी। माता लक्ष्मी प्रसन्न हुई और उनको आशीर्वाद दी कि नहीं, जो भी भगवान विष्णु है, जो मेरे पति हैं, वो आएंगे, आपको दर्शन भी देंगे और आपको बात स्वरूप में दर्शन दे करके और सारे जगत को वो दर्शन देंगे और तुम्हारी शादी भी उन्हीं के साथ होगी, क्योंकि तुम जो हो वो मेरी ही रूप हो, मैं लक्ष्मी हूँ और मेरी रूप में तुम हो, और मेरा विवाह तो भगवान विष्णु के साथ ही हुआ है, तो तुम्हारा विवाह भी भगवान विष्णु के साथ जरूर होगा, इस रूप में होगा। तुम राजकुमारी हो, राजा की पुत्री हो और मेरा ही अंश तुम्हारे अंदर है। तो लक्ष्मी विष्णु है, लक्ष्मी के साथ विष्णु का विवाह होता है और तुम्हारे साथ इनका कन्हैया का विवाह जरूर होगा। तो दोनों का विवाह होने के लिए फिर जैसे ही अघन मास संपन्न हुआ, राजा को भी भगवान दिखाई देने लगे, पूरे गांव वालों को दिखाई देने लगे। बूढ़ी अम्मा की भक्ति की लाज रख ली भगवान ने और उनको दर्शन दिए, पूरे गांव को दर्शन दिए। बूढ़ी अम्मा फक्र के साथ बोल रही है कि ये जो कन्हैया है वो मेरा लाला है, मेरा बच्चा है, मेरा गोपाला है करके। तो राजकुमारी और राजकुमार मतलब कि मेरे कन्हैया की और राजकुमारी की शादी भी हो गई। दोनों की शादी धूमधाम से हुई और दोनों को भगवान ने आशीर्वाद दिया, दोनों की गृहस्थी बसी और बूढ़ी अम्मा को स्वर्गलोक में जगह मिला, भगवान के धाम में, बैकुंठ धाम में उनको जगह मिला। उस गांव को, उस राजा को भगवान ने तार लिया। तो जैसे भगवान ने उन सभी को तार लिया, भगवान हमें भी तार लो। जय माँ लक्ष्मी। आपने जैसे सबको दर्शन दिए वैसे ही हम सबको अपना आशीर्वाद दीजिए। जय माता लक्ष्मी। आप लोगों को कैसी लगी मेरी कथा? छोटी सी कथा है, अगर कोई त्रुटि हुई होगी तो छोटी बहन समझ के क्षमा जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मुझे ज़्यादा कुछ तो नहीं आता, पर जितना आता है उतना ही बता रही हूँ। तो एक भजन सुना देती हूँ। तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। हमको भी तारो श्याम, हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। बूढ़ी अम्मा को तारा श्याम, बूढ़ी अम्मा को तारा। पुत्र का, हाँ पुत्र का तुम करके बहाना, श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। अब ये देखो मेरे कन्हैया,
बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। तो इसी के साथ बाय बाय। और आगे वीडियो, आगे ब्लॉग आने वाला है, आप लोग जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच।